Good morning, all of you. Today we are going to study our English book, and our first chapter is The Feeling of Love. So let's start. Once there lived an old eagle on the top of a rugged hill. आपके पास एक न्यू वर्ड यहाँ पे दैट इज रग्ड हिल. जैसा कि आप देख पा रहे होंगे अपने स्क्रीन में, रग्ड मीन्स होता है रफ, अनइवन, जैसे आप कह सकते हैं हिंदी में उड्डा खबड़ा. ठीक है, अनइवन हिल. तो ये उस समय की बात है जब एक ओल्ड ईगल था, एक बहुत बड़ा ईगल था. ठीक है, और वो एक रग्ड हिल के सबसे ऊपर वो पहाड़ पर रहता था. ठीक है, व्हेन द सन रोज हाई एंड द वर्ल्ड बिलो engaged itself in unceasing fight for survival. It means कि जब भी हर दिन सुबह उठता था और जैसे ही सुबह हुआ तो सन जैसे ही आकाश में जाता था ना, और पूरी दुनिया बिजी जहाँ होती थी अपने सर्वाइवल के लिए फाइट करने में. सर्वाइवल के लिए फाइट करने का मतलब हुआ ना कि जैसे आप जंगल में जाते होंगे तो एक हिरन सुबह जागती है, ये सोचती है कि आज अगर तेज नहीं भागेंगे तो मारे जाएंगे, है ना. उसी सुबह एक शेर भी जागता है और वो ये सोचता है कि आज अगर तेज नहीं भागेंगे तो हम भूखे मर जाएंगे. हिरन सोचती है अगर तेज नहीं भागेंगे तो शेर का शिकार बन जाएंगे, और शेर ये सोचता है कि अगर आज तेज नहीं भागेंगे तो भूखे मर जाएंगे. तो हर दिन अपने सर्वाइवल के लिए फाइट करना पड़ता है. ये जानवर की बात नहीं, हम इंसान की भी बात कर रहे हैं. इंसान भी अपने सर्वाइवल के लिए फाइट करता है. फाइट मीन्स डायरेक्टली कांटेक्ट नहीं, कॉम्बैट कांटेक्ट नहीं, अपने सर्वाइवल के लिए फाइट में. जैसे आप सुबह जैसे बहुत सारे घर पे लोग हैं जो सुबह काम के लिए बाहर जाते हैं. ठीक है, तो अपने सर्वाइवल के लिए पैसा कमाने तो जा रहे हैं ना. तो इसी का बात कर रहा हूँ कि अपने सर्वाइवल के लिए जहाँ पर भी लोग मतलब जैसे ही अपना वो सोर्स ढूंढना स्टार्ट करते हैं. द ईगल वुड टेक ऑफ फ्रॉम द हिल टॉप एंड द सर्कल ओवर द वैली एंड इट्स ड्वेलर्स. बोला क्या कि जो नीचे आगे जाते लोग, चाहे ड्वेलर्स एक वर्ड यहाँ पे आया, आप देखिए ये है न्यू वर्ड दैट इज ड्वेलर. ड्वेलर के मीन्स होता है ना कि जैसे किसी एक पार्टिकुलर एरिया में ना रहने वाला लोग, किसी एक पार्टिकुलर एरिया में रहने वाला लोग. ठीक है, तो उन जो जिस लोकेलिटी का बात ये बुक में किया जा रहा है, उस एरिया में जो भी लोग वहाँ पर रहते थे ना, उन सबको वो ईगल ऊपर से देखता था और वो हवा में गोल गोल राउंड बाय राउंड घूमता रहता था. ठीक है, और लोगों को देखता रहता था. The fields and running brooks, if he saw something worthwhile such as a hare or a rat, pigeon or chick, जैसे ही उसको घूमते घूमते ऊपर में ऐसा कुछ दिखता था, जैसे कोई रैट चूहा मिल जाए, कोई पिजन मिल जाए, कोई चिक मिल जाए, ही वुड सूप डाउन. यहाँ एक वर्ड आया आपका सूप डाउन, ये आप देखिए मिला सूप डाउन. इसका भी मतलब होता है ना कि हवा से कोई भी चीज़ बहुत स्पीड से नीचे की तरफ आना. हवा से कोई भी चीज़ बहुत स्पीड की तरफ नीचे आना. आप देखे होंगे कि जब भी ईगल या फिर कोई पक्षी जो हवा में उड़ता है ना, तो वो क्या करता है कि उड़ते उड़ते जैसे उसको कुछ अपने नीचे शिकार दिखा, कोई चूहा दिख गया ना, तो बहुत स्पीड से नीचे की तरफ आता है. ठीक है, तो जिस ये स्वूप डाउन मीन्स होता है ना कि बहुत स्पीड से नीचे की तरफ आना. ठीक है, तो वो क्या करता था, he would swoop down on it like lightning fetch to its nest and devour it. और वो ईगल क्या करता था कि हवा में घूमते घूमते अगर उसको कुछ रैट चाहे कोई पिजन चाहे कुछ भी दिख जाता था ना, तो वो बिजली की तेज़ी से वो नीचे आता था, उसको पकड़ करके फिर उसको खाना स्टार्ट कर देता था. खाने के लिए आपके पास एक वर्ड है यहाँ देखिए लिखा डिवोर. डिवोर का मतलब होता है कि ईटिंग. ईट तो आप जानते होंगे, लेकिन एक होता है कि जैसे मान लीजिए कि कोई शेर है जो 3 दिन से कुछ खाए नहीं है, या फिर 5 दिन से कुछ नहीं खाया, एकदम भूखा है, उसके सामने कुछ अगर फ्लैश रख दोगे ना तो वो उस पर टूट पड़ेगा एकदम, है कि नहीं. तो अगर भूख बहुत ज़्यादा है और किसी रथलेसली किसी चीज़ को खाना, उसको कहते हैं डिवोर. ठीक है, तो वो क्या करता था, उसको खाना स्टार्ट कर देता था. द ईगल remained unconcerned with the change of season. He was the same rugged hill as its solitary height. He did not offer help to someone, nor he did seek it anywhere. He lived the world of his own. बोला क्या कि ईगल को इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता था कि मौसम क्या है, कौन है, जहाँ हम रहते वो एरिया लोकेलिटी कैसा, उसको कुछ से मतलब नहीं था. उसको बस एक ही काम था, उड़ना, शिकार करना, खाना और आराम करना, इसके अलावा कुछ नहीं. ठीक है, वो ना ही किसी को मदद करता था और ना ही किसी से मदद वो लेता भी था. ठीक है, आपके पास यहाँ एक वर्ड है, आपके पास यहाँ एक वर्ड है दैट इज सीक. यहाँ देखिए सीक, यहाँ एक वर्ड है सीक. सीक का मतलब होता है ना कि किसी से मदद का आस. जैसे मान लीजिए कि आई एम सीकिंग फॉर समबडी, मतलब हम किसी की तलाश में. अगर मान लो हम यहाँ प्यास लगा हम बैठे हुए हैं और हम इंतज़ार करें कि
शायद कोई और पानी लाकर हमको दे दे। तो आई एम सीकिंग फॉर समवन, हम किसी का इंतज़ार कर रहे हैं, किसी का राह देख रहे हैं कि कोई आए और हमको पानी दे जाए। ठीक है, तो सीकिंग मीन्स होता है किसी का इंतज़ार करना। लुक भी होता है इसका मतलब। ठीक है किसी से मदद चाहना भी नहीं उसको। ही लिव्ड इन द वर्ल्ड ऑफ हिज ओन, वो अपना दुनिया में ही मस्त रहता था। ठीक है, यहाँ तक हो गया। चलिए अब नीचे। वन डे व्हेन ही सेट आउट ऑन हिज मॉर्निंग बीट, देखिए आपके पास यहाँ एक वर्ड है दैट इज मॉर्निंग बीट। मॉर्निंग बीट, बीट मीन्स यहाँ पीटना नहीं हुआ। बीट का मतलब ये हुआ ना कि जैसे मान लीजिए कि जैसे मेरा ये डेली का हैबिट है कि हम डेली सुबह 3:30 बजे जग जाते हैं, 3:30 बजे डेली जग जाते हैं। तो ये मेरा डेली का हैबिट एक बन गया है, तो हम इसको अपना मॉर्निंग बीट कर सकते हैं। ठीक है, जैसे दोपहर में 1 घंटे का नैप लेना या फिर आधे घंटे का नैप लेना, ये मेरा यही मतलब हम डेली का डेली लेते ही हैं। तो ये मेरा नून का बीट कर सकते हैं। ठीक है, किसी बच्चे का सुबह सुबह का ये होता है कि उसका जैसे कोई लोग सुबह 6 बजे हर दिन कोई मान लो कोई पर्टिकुलर एक्टिविटी कर रहा है। ठीक है, तो उसका मॉर्निंग बीट कर सकते हैं। ठीक है, कोई लोग सुबह हर दिन चाय पीता है तो उसका मॉर्निंग बीट कर सकते हैं। कोई भी पर्टिकुलर हैबिट आदत उसको आप बीट कर सकते हैं। ठीक है, तो सुबह का एक बीट है मतलब मॉर्निंग बीट, सुबह का आदत। One day, when he set out of his morning beat, he saw a teeny white creature playing in the valley. एक सुबह क्या हुआ कि जैसे कि वो हर दिन सुबह उठता था और हवा में राउंड मारता था, उसी तरह से वो मॉर्निंग उसका बीट था ना, सुबह का आदत था। तो जैसे ही वो सुबह उठा और हवा में घूमना स्टार्ट किया, उसको दिखा एक छोटा वाइट सा क्रिएचर दिखा। ठीक है, और वो क्या कर रहा था, वो वैली में खेल रहा था। द यूजुअल लाइटनिंग सूप, उसी तरह से कि जिस लाइटनिंग के बारे में बात किया जा रहा था कि जिस लाइटनिंग से वो बिजली के रफ्तार से वो नीचे जाता है, वैसे वो नीचे गया। एंड द लिटिल वाइट एनिमल वाज इन हिज स्टीली क्लॉज, वो नीचे गया और तुरंत पलक झपकते ही वो छोटा सा वाइट क्रिएचर जो था वो ईगल के स्टीली क्लॉज में चला गया। स्टीली क्लॉज कहने का मतलब है ना कि उसका क्लॉज जो था, पंजा क्लॉज जो था वो स्टील की तरह मजबूत था। ठीक है, इसीलिए कहा गया वाला स्टीली क्लॉज। ठीक है, स्टीली क्लॉज एंड लेटर इन द नेस्ट, उसके बाद क्या हुआ, वो बिजली की रफ्तार से नीचे गया, उस वाइट वाले क्रिएचर जो भी वहाँ नीचे खेल रहा था उसको पकड़ा और तुरंत उसको नेस्ट में लेकर चला आया। जैसे ही वो नेस्ट में लेकर आया, वो देखता क्या, व्हाट इज इट, क्या है ये। द ईगल थॉट कि हम ये क्या पकड़ कर ले आए। इट वॉजेंट ए हेयर नॉर ए रैट नॉर ए स्क्वायरल नॉर ए मंगूज, ये ना ही हेयर है, ना ही रैट है, ना कि स्क्वायरल है, ना मंगूज है, ये तो फिर है क्या ये। इट वॉज ए किटन मूविंग मोर्नफुल्ली, ये वो क्या था, वो एक छोटा सा बिल्ली थी। ठीक है, बिल्ली थी, किटन, बिल्ली का बच्चा आप कह सकते हैं, बिल्ली का बच्चा। म्यूइंग मॉर्नफुल्ली, यहाँ एक वर्ड है म्यूइंग, MEWING। म्यूइंग मीन्स होता है ना, जैसे आप देखे होंगे कि बहुत छोटा बच्चा होता है कोई, जैसे कोई 10 दिन, कोई 20-25 दिन का बहुत छोटा बच्चा, तो जब उसको आप गोद में लेते हैं ना तो वो रोता नहीं है एक्चुअली, ना ही कुछ कहता है, सिर्फ ऐसा कुछ आवाज़ वो निकालता है। ठीक है, तो इसको आप कह सकते हैं कि म्यूइंग। ठीक है, बहुत छोटा बच्चा जो होता है तो वो म्यूइंग, वो बस वैसे कुछ आवाज़ वो निकाल रहा था, बहुत छोटा था वो। द ईगल सेटल्ड हर इन द कॉर्नर ऑफ द नेस्ट एंड डिडंट इवन अबल टू मेक ए मील फॉर हर, वो क्या देख, वो बोला, वो उसको सिर्फ क्या किया, अपना जो नेस्ट था, जिस नेस्ट में उसको पकड़ कर लेकर गया था, उसके कोना में ना उसको सेटल कर दिया, उसको बैठा दिया। ठीक है, और वो सोच भी नहीं रहा था कि मतलब उसको खाने का इसको इच्छा भी नहीं कर रहा था, कितना छोटा था वो। ठीक है, उसको मील मीन्स होता है खाना। The kitten was too tiny and innocent to be scared of the big bird. She did not seem to notice her presence. वो क्या हुआ, अब क्या हुआ कि वो किटन जो थी इतना छोटी थी ना, इतना छोटी थी कि उसको बर्ड से देख कर डर भी नहीं लग रहा था। क्यों डर नहीं लग रहा था, क्योंकि वो तो रियलाइज ही नहीं कर पा रही थी एक्चुअली कि वो है क्या। ठीक है, रियलाइज करेगा तब ना पता चलेगा कि हाँ ये बर्ड है, ये बहुत डेंजरस है, तब डर लगेगा। उसको कुछ समझ में नहीं आ रहा कि ये बर्ड है, ये हमको खा जाएगा, ये डेंजरस है, कुछ उसको समझ में नहीं आ रहा था, इसलिए डर भी नहीं रही थी वो। She went round the nest and ate a few leftover crumbs of the eagle's last meal. Crumbs मतलब होता है बचा खुचा खाना। ठीक है, crumbs means बचा खुचा खाना। तो वो क्या हुआ, जैसे ही उसको कॉर्नर में सेटल किया ना, वो क्या की, किटन जो थी वो उसी नेस्ट में आसपास जो ईगल जो पहले से खाकर जो बचा खुचा खाना उसमें रखा हुआ था, उसको खाना वो स्टार्ट कर दी। ठीक है, शी watched herself as kitten do not speak and spawn at the eagle to the nest of the nest। अब क्या हुआ, देखिए वो
वर्ड आया स्पीक एंड स्पॉन। स्पीक एंड स्पॉन मीन्स नीट एंड क्लीन। शी वॉश्ड herself as kitten do and speak and spawn। देखियो, आप जब देखे होगे ना कि छोटा बच्चा जब कोई बिल्ली हो चाहे छोटा कुत्ता हो ना, तो अपना शरीर को एक अलग तरह से साफ करता है, चाहे वो हिलाकर साफ करे। ठीक है, आप पक्षी को देखेंगे, अब तोता घर में अगर पैरट होगा तो पैरट क्या करता है ना, अपना जो उसका जो डेंटिकल्स होता है ना, वो डेंटिकल्स जैसा उसका उससे वो खुरच कर ना अपना पंख को वो साफ कर लेता है। तो हर किसी स्पीसीज का अपने बॉडी को साफ करने का तरीका अलग अलग है। हम ह्यूमन बींग्स के पास हाथ है, लेकिन छोटा स्पीसीज या फिर जानवर उसके पास हाथ थोड़ी है, वो शरीर को हिलाकर। आप गाय को देखें तो वो अपना बॉडी पर पूंछ मार के वो अपना बॉडी को साफ करता है। ठीक है, इसी तरह से वो भी अपना बॉडी को साफ कर लिया। The eagle left the kitten alone and waited on the nearby hilltop, thinking that she was missing him, and flew back to the nest and addressed her, "Are you lonely, my friend?" अब क्या हुआ कि ये सब देख रहा था वो ईगल कि न्यूटन उसको घूम रही थी, उसका बचा कुचा खाना खाई, फिर अपने आप को साफ की। तो ये सब देखने के बाद ना ईगल वहाँ से उड़ गया। उड़ने के बाद बगल वाले पहाड़ के टॉप पे बैठ गया। अब बैठकर उस बिल्ली को देखने लगा। फिर सोचा कि शायद वो बिल्ली हमको मिस कर रही होगी। फिर वापस आया और आकर पूछता है कि क्या तुम अकेली महसूस कर रही हो? I won't let you go away. The kitten stepped back, hutched up. देखिए, एक ये न्यू वर्ड है हमारा यहाँ पे hutched up। hutched up आप देख सकते हैं नीचे hutched up में यहाँ के एक मीनिंग लिखा हुआ है, bend down and forward so that you can back forms of curve। देखो, जब बिल्ली को आप घर पे देखे होंगे ना, तो वो दोनों पैर आगे रखकर वो सर को ज़मीन में सटा कर ना वो अपने शरीर को थोड़ा सा झुका लेती है, जिससे उसका पीठ ऊपर की तरफ उठ जाता है। ठीक है, उसको बोलते हैं हचड अप। ठीक है, वो क्या बोली कि हम तुमको यहाँ से जाने नहीं दे सकते हैं। रब्ड हर बैक अगेंस्ट द विंग्स ऑफ द नेस्ट एंड coiled herself in a corner। अब क्या हुआ कि अपना पीठ को वो क्या की, उसके नेस्ट में उसको थोड़ा सा उसके से स्क्रब की, और वो अपने आप को कोल्ड का मतलब यहाँ होता है गोल गोल घुमाना। ठीक है, कोल्ड मीन्स जैसे आप मोर्टिन घर पे जलाए होंगे ना, तो सर्कल में जैसे होता है वो घुमा हुआ, उसी को कहते हैं कोल्ड। ठीक है, तो अपने आप देखे होंगे बिल्ली जब भी बैठती है ना, तो पूरा वो शरीर को अपना पूरा एक सर्कल जैसा शेप में ले लेती है। तो उसी सर्कल शेप में वो बैठ गई कॉर्नर में। ठीक है, अब क्या हुआ, द ईगल कैम नियर एंड स्टिल द किटन पैट his head with her velvety paws। देखो, अब क्या हुआ, ईगल धीरे धीरे उसके पास आना स्टार्ट किया। ठीक है, तो किटन क्या की ना कि उसके हाँ, द ईगल कैम नियर स्टिल एंड द किटन पैटेड हर हेड विद द velvety paws। velvety paws में ना, इस वॉल्वेटी का मतलब हुआ कि वॉल्वेट एक कपड़ा होता है जो काफ़ी ज़्यादा नरम होता है। ठीक है, तो वॉल्वेटिक पॉज कहने का मतलब है ना ये कि उसका जो पैर था ना वो काफ़ी ज़्यादा नरम था, और नरम इतना ज़्यादा था कि उसको एक वॉल्वेटिक पॉज से उसको रेफरेंस किया। ठीक है, द ईगल लव्ड एट द ईगल लव्ड इट एंड क्लोज्ड हिज आइज इन स्टैसी। देखिए, यहाँ एक वर्ड आया स्टैसी। स्टैसी कहने का मतलब है कि एक होता है हैप्पी। ठीक है, एक होता है हैप्पी, और एक होता है हैप्पी से भी बहुत ज़्यादा, हैप्पी का भी सुप्रीमसी। ठीक है, स्टैसी में होता है ना कि बहुत ज़्यादा खुशी। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि आपको कोई घर पे आकर कह देना कि जैसे मान लीजिए कि आपको चॉकलेट बहुत पसंद है। ठीक है, आपको पता चला कि आपके पास कोई डेयरी मिल्क फ्रूट एंड नट्स का चॉकलेट आपको देकर गया, आप खुश होंगे। ठीक, आपको उसके बाद पता चला कि आपके पास स्कूल का बैग है ना, आपको एक बैग मिला गिफ्ट में, और उस बैग में पूरा चॉकलेट भरा हुआ है, वही फ्रूट एंड नट्स डेयरी मिल्क जो भी आपको पसंद है वो चीज़ उसमें भरा हुआ है, आपको और ज़्यादा खुशी होगा। अब पता चला क्या कि ये आपका घर का एक कमरा ही, आपका जो कमरा है ना वो पूरा रूम ही पूरा चॉकलेट से फुल किया हुआ है, तो आपको कितना खुशी होगा। एक खुशी जो आप टॉलरेट नहीं कर सकते हैं उसको कहते हैं स्टैसी। स्टैसी इज द सुप्रीम स्टेटस ऑफ हैप्पीनेस। ठीक है, स्टैसी मीन्स क्या हुआ, सुप्रीम स्टेट ऑफ हैप्पीनेस, मतलब खुशी का सबसे ऊपर का वो हिस्सा। ठीक है, उसको कहते हैं स्टैसी।
चलिए, अब क्या हुआ, वो ईगल जो था ना, अभी हम आपको बताया कि ईगल धीरे धीरे किटन की तरफ बढ़ना स्टार्ट किया, और जैसे जैसे बढ़ा ना, वो किटन क्या की, अपना जो वॉल्वेटी पावर्स है ना, उससे उसको टच की जेंटली, और उसको छूना स्टार्ट की, ठीक है ना, टच करना स्टार्ट की। तो ये सब उसको ना बहुत अच्छा लगा ठीक है, अच्छा लगा, इतना अच्छा लगा ना कि वो स्टैसी में चला गया। कौन चला गया? ईगल, ठीक है। द किटन हुप्ड, हुप्ड मीन्स होता है कि एक पैर पर जंप करना ऐसे, ठीक है, उसको कहते हैं हुप्ड। ऑन हिज बैक स्क्रैच हिज नेक, जंप डाउन एंड पार्क्ड हरसेल्फ अंडर हिज विंग्स पररिंग पीसफुल्ली। अब क्या हुआ, वो किटन थी, वो एक बार उछली जॉयफुल्ली, बहुत खुशी से, ठीक है, और उसके पंख के नीचे छिप करके वो सो बैठ गई, ठीक है। पर्रिंग, यहाँ एक वर्ड लिखा हुआ है पर्रिंग, आप देख सकते हो ऊपर में। पर्रिंग मीन्स होता है, जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ लिखा है लो वाइब्रेशन। लो वाइब्रेशन मीन्स बॉडी को हल्का हल्का वाइब्रेट करना, ठीक है। पर्रिंग, पर्रिंग ये हल्का हल्का वाइब्रेट कौन कर रहा था? ये किटन कर रही थी, ये कर रही थी किटन, या फिर ये ईगल? तो आंसर ये ईगल। ईगल का जो पंख था ना, वो हल्का हल्का वाइब्रेट कर रहा था, वो कर रही थी, और उसके नीचे में ना वो बैठ गया, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट पेज हमारा। अब क्या हुआ, द ईगल हैड नेवर नो एनीथिंग लाइक दिस बिफोर। अब क्या हुआ, देखिए, हमारा इस चैप्टर का हेडिंग ही था, हमारा चैप्टर का हेडिंग था द फीलिंग ऑफ लव। फीलिंग ऑफ लव मीन्स एक एक प्यार का एक मन में एहसास होना, ठीक है। फीलिंग ये कोई चैप्टर नहीं है कि आप पढ़ लिए, ठीक है, एक एहसास है जो मन में किसी के प्रति निकलता है, ठीक है। आप जैसे जैसे मान लीजिए कि आप अपने भाई से प्यार करते होंगे, आप अपनी दीदी से प्यार करते हैं, आप अपनी माँ से प्यार करते हैं, ठीक है, हम अपनी बहन से प्यार करते हैं, हम अपनी मम्मी से, माँ से प्यार करते हैं। तो प्यार का एक एहसास होता है, ठीक है। प्यार कोई डेटा थोड़ी है कि सॉन्ग्स तो जो कि डाउनलोड कर देंगे, ये एक इमोशन है, एक फीलिंग्स है, ठीक है। प्यार एक एहसास है जो एक व्यक्ति को किसी दूसरे व्यक्ति के लिए होता है, ठीक है। तो यहाँ इस कहानी में आपको ये बता रहा है ना कि एक ऐसा जीव जो इमोशनलेस है, इमोशनलेस मीन्स जिसके पास कोई फीलिंग ही नहीं है। आप कह सकते हैं कि जो एकदम रूड हो, क्रूअल हो, जैसे ईगल, ठीक है, किसी को मार कर खा जाता है, उसके भी दिल में प्यार का एक फीलिंग्स जगा दिया। कौन जगा दिया? किटन, ठीक है, इसी के बारे में पढ़ रहे हैं। अब क्या हुआ, ईगल हैड नेवर नो एनीथिंग लाइक दिस बिफोर। क्योंकि इसके पहले कभी किसी के साथ वो रहा ही नहीं, ईगल कभी किसी के साथ रहा ही नहीं, हमेशा अकेले रहा। तो जाहिर सी बात है, कंपेनियनशिप कैसे अच्छा लगेगा उसको। तो ये उसके लाइफ में पहली बार हो रहा था कि एक ऐसा जानवर जिसको वो हमेशा डेली खा जाता था, आज उसको देख करके उसको उससे एक अटैचमेंट उसको हो गया। उसको खाया नहीं, बल्कि उसको अपने पंख के छाँव में उसको सुला रहा है, उसको प्यार कर रहा है वो, ठीक है। कंपेनियनशिप, जैसे हमने भी कहा, कंपेनियनशिप एंड केयर वेयर मैटर्स नोन टू हिम। कंपेनियनशिप मीन्स होता है किसी जैसे मान लीजिए कि कोई व्यक्ति बहुत अकेला है, उसको किसी का साथ मिल गया, ठीक है, तो उसको बोलते हैं कंपेनियनशिप, किसी के साथ रहना, कंपेनियनशिप। कंपेनियनशिप एंड केयर, किसी का केयर, किसी का कंपेनियनशिप, वो क्या होता है ना, लाइफ में क्यों चाहिए, वो उसके लिए बिल्कुल अननोन था। ईगल कभी ऐसा किया ही नहीं, ईगल कभी भी आज तक कंपेनियनशिप में रहा ही नहीं, ना कभी किसी का केयर वो किया, और ना ही ईगल का केयर कोई किया। तो उसको ये सब दो वर्ड जो केयर, कंपेनियनशिप, इससे उसको मतलब वास्ता ही नहीं था, कुछ उसको पता ही नहीं था इसके बारे में, ठीक है। लेकिन ये सब आज हो रहा था, किसके साथ? किटन के साथ और ईगल के साथ। इसीलिए ये जो अभी का जो फीलिंग्स उसके मन में जो था, जो एक अटैचमेंट हो गया था उसको उस किटन से, ये उसके लाइफ में पहली बार हुआ था, ठीक है। ही वॉजंट यूज टू कंपनी एंड द किटन वॉज नाउ स्लीपिंग अंडर द विंग्स। अब क्या हुआ कि वो जो किटन थी, वो धीरे धीरे क्या हुआ, उसके पंख के अंदर, पंख के नीचे वो छाँव में सो गई। एनेक्शियस नॉट टू डिस्टर्ब हर। एनेक्शियस मीन्स होता है ना कि कोई चीज़ एक विलिंगली कि हाँ ये काम हमको नहीं करना है डेफिनेटली, तो वो क्या कर रहा था कि वो वैसा ही बैठा रहा, पंख खोल के ऐसे हिला करके वो ऐसे ही बैठा रहा, जब तक बैठा जब तक कि वो सो रही है। क्यों उसको नहीं पंख को बंद किया या फिर हिला नहीं? क्योंकि वो ईगल नहीं चाहता था कि जो किटन सो रही है ना, उसका नींद खराब हो, ठीक है, इसीलिए वो वैसा ही बैठा रहा और उसको डिस्टर्ब करना भी नहीं चाहता था। ही सेट मोशनलेस एंड ग्लिडेड टू ए पीसफुल स्लीप।
अब क्या वो देखिए यहाँ एक वर्ड आया है मोशनलेस। मोशन मीन्स होता है किसी एक बॉडी का दूसरे बॉडी पे ट्रांसफ़र करना, दिस इज कॉल्ड मोशन। ठीक है। अब मोशनलेस मीन्स बिना हिले डुले, बिना हिले डुले वो वहीं पर बैठा रहा, उसके पंख के नीचे वो किटन सोती रही। ठीक है। चलिए, दैट वाज द वे दे लिव्ड, दे वुड ईट टुगेदर, प्ले एंड स्लीप। अब क्या हुआ कि ऐसा ही कुछ समय तक वो लोग एक साथ खाते थे, एक साथ रहते थे और एक साथ खेलते थे, बट ओनली आफ्टर ए शॉर्ट स्पेल ऑफ कंटेनमेंट। यहाँ लिखा है देखिए, एक वर्ड आया दैट इज शॉर्ट स्पेल ऑफ कंटेनमेंट। कंटेनमेंट देखिए इसका मतलब समझिए, ये एक ईडियम है। इस ईडियम का यूज़ तब करते हैं ना जब हमको डिनोट करना हो वेरी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। जैसे मान लीजिए कि हमने यहाँ, जैसे मान लीजिए कि हम कहीं पर, जैसे हमने क्रिकेट खेलना स्टार्ट किया, ठीक है, आज क्रिकेट खेला, जैसे ही 5-10 मिनट खेले वैसे ही हमको घर से फ़ोन आ गया कि घर आना है, तो हम घर चले गए। तो मेरे जो प्लेयर्स हैं वो क्या कहेंगे कि हितेश स्टार्टेड प्लेइंग बट ओनली आफ्टर ए शॉर्ट स्पेल ऑफ कंटेनमेंट। क्या हम बोले कि हितेश स्टार्टेड टू प्ले बट ओनली आफ्टर ए शॉर्ट स्पेल ऑफ कंटेनमेंट, बट ओनली आफ्टर ए शॉर्ट स्पेल ऑफ कंटेनमेंट। कुछ ही समय के बाद, खेलना तो स्टार्ट किया था लेकिन कुछ ही समय के बाद उसको घर से फोन आ गया, ही गॉट ए कॉल फ्रॉम हिज हाउस। ठीक है। चलिए, तो हम शॉर्ट स्पेल ऑफ कंटेनमेंट का यूज़ कब करते हैं, जब हमको डिनोट करना हो ए शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, एक समय का छोटा सा एक इंटरवल के लिए। ठीक है। लाइफ इन द नेस्ट चेंज, द किटन वॉज पेविश। हमारे पास एक वर्ड आया है पेविश। पेविश का मतलब क्या होता है, देखिए पेविश का मतलब होता है ना कि इरिटेट हो जाना। आप कहते हैं, आप कह सकते हैं जनरल लैंग्वेज में कि बोर हो जाना। तो वो कुछ समय के बाद ना, आप देखिए ऊपर अभी पढ़े क्या कि वो लोग एक साथ रहना स्टार्ट कर दिया, खेलना स्टार्ट कर दिया, खाना स्टार्ट कर दिया, लेकिन ये सिनारियो जो है ना वो ज़्यादा दिन तक चल नहीं पाया। कुछ समय के बाद ना वो जो नेस्ट था उसमें वो बिल्कुल लाइफ चेंज हो गया। किटन को वहाँ मन नहीं लगने लगा, किटन वहाँ बोर महसूस करने लगी। नो स्क्रैचिंग द ईगल्स नेक एंड नो स्क्रिम्पिंग अराउंड। स्क्रिम्पिंग में होता है घूमना एक से दूसरी जगह। ठीक है। स्क्रिम्पिंग, देखिए एक वर्ड है स्क्रिम्पिंग। अब इस वर्ड को ज़रा समझिए। स्कैम्परिंग का मतलब होता है ना कि जैसे आप कभी देखेंगे चूहा, तो चूहा क्या करता है ना कि ज़्यादा दूर तक दौड़ता नहीं है। चूहा क्या करता है कि एक से दूसरे जगह स्मॉल डिस्टेंस बहुत तेज़ी से चलता है। ठीक है। जैसे मान लीजिए कि 2 ही 3 ही कदम चलेगा, जैसे मान लीजिए ह्यूमन बींग्स का 3 कदम मान लीजिए 6 मीटर, सॉरी 1 मीटर। तो 1 मीटर का डिस्टेंस बहुत तेज़ी से चलेगा, वो फिर रुकेगा, फिर तेज़ी से चलेगा, फिर रुकेगा। तो ट्रैवलिंग ए शॉर्ट डिस्टेंस इन स्पीड। ठीक है। स्पीड में वो छोटा सा डिस्टेंस को ट्रैवल करना, उसको क्या कहते हैं, स्कैम्परिंग। ठीक है। स्कैम्परिंग अराउंड द ईगल वाज डिस्ट्रेस्ड, ही पेविस्ड हर टू स्टे ऑन, ही एडवाइज्ड हर टू स्टे ऑन। अब क्या हुआ कि उसको किटन को ना उस नेस्ट में मन नहीं लगने लगा, उसको वहाँ बोरिंग महसूस होने लगा। ठीक है। तो वो क्या बोली, वो वहाँ से जाना चाहती थी। द ईगल वाज डिस्ट्रेस्ड, तो ईगल को अच्छा नहीं लगा क्योंकि ईगल तो उसके साथ इमोशनली अटैच हो गया था ना, उसको बिछड़ने का मन नहीं था, उससे अलग होने का उसको ज़रा सा भी इच्छा नहीं था अंदर से कि हम किटन को छोड़ दें या किटन मेरे से दूर चली जाए। ठीक है। तब किटन को क्या बोली कि तुम कहीं मत जाओ, तुम मेरे साथ यहीं रहो। ठीक है। द किटन मरमर्ड आई एम लोनली। तो रिप्लाई में किटन क्या बोली, देखिए एक वर्ड आया यहाँ पे मरमर, MUR मरमर मीन्स होता है ना कि धीरे धीरे कुछ कुछ बोलना, जैसे आप हिंदी में कहते हैं भुन भुन आना, आप लोकल लैंग्वेज में यूज़ करते हैं ना, इंग्लिश में इसे कहते हैं मरमर, मतलब धीमा लैंग्वेज में अपने मन में कुछ कुछ बोलना। ठीक है, उसको कहते हैं मरमर। तो किटन क्या की, मरमर्ड की, आई एम लोनली, क्या बोली कि हम अकेली हैं, मैं अकेली हूँ। आई हैव नॉट गुड विंग्स ऑफ माई ऑन, तुम्हारे पास पंख है, तुम उड़ करके इधर उधर कहीं भी घूम लेते हो, मेरे पास पंख नहीं है, हम घूम नहीं पाते कहीं। आई वॉन्ट टू गो डाउन इन द वैली, आई वॉन्ट मिल्क एंड क्रीम विच यू कांट बी, काइंडली टेक मी डाउन एंड वेयर ह्यूमन्स लिव। क्या बोली, पूछा, ये ईगल पूछा कि तुमको क्यों जाने का मन है, तुम मत जाओ, तुम यहीं रहो। तो रिप्लाई में क्या बोली किटन रिप्लाई में बोली कि हम यहाँ अकेली हैं, तुम्हारे पास तो पंख है, तुम घूम लेते हो, तुम कहीं भी आ जा सकते हो, लेकिन मेरे पास पंख नहीं है, हम कहीं भी नहीं जा सकते हैं। ठीक है। हमको नीचे वैली में ले चलो, हमको मिल्क चाहिए, हमको क्रीम चाहिए,
खाने के लिए, जो तुम हमको ला कर नहीं दे सकते हो, इसीलिए तुम हमको नीचे पहुंचा दो वैली में, जहाँ पब्लिक, जहाँ ह्यूमन बींग्स रहता हो, वहीं से हम वहीं रहेंगे हम, ठीक है। द ईगल वाज हर्ट ब्रोकन एंड एंग्री, तो उसको जब पता चला कि जो किटन है वो उससे दूर जाना चाहती है, तो उसको बहुत गुस्सा आया और उसका मतलब हर्ट ब्रोकन में उसका दिल भी टूट गया। किससे? किटन से, क्योंकि वो किटन को खोना नहीं चाहता था, ठीक है। उसके साथ उसका एक इमोशन अटैचमेंट हो गया था। इन डिस्परेशन, देखो डिस्प्रेशन का मीनिंग यहाँ लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं, सीरियस सिचुएशन, ठीक है। तो डिस्प्रेशन में इसको कह सकते हैं कि एक ऐसा, जैसे मान लो कि उसको जब मालूम पड़ा कि वो उससे दूर जाना चाहती है, तो थोड़ा टेंस्ड हो गया वो, और उस टेंशन में ही टो लूज अ फ्यू थिंग्स इन द नेस्ट विथ हिज स्टीली बीक, क्या वो गुस्से में आ करना वो अपने नेस्ट में जो भी चीज़ था ना उसको तोड़ फोड़ करने लगा गुस्सा में। ही लेफ्ट द नेस्ट एंड फाउंड ए डार्क क्रीविस, वो गुस्से में उस नेस्ट को छोड़कर चला गया और एक डार्क क्रीविस, यहाँ क्रीविस का मतलब होता है नैरो क्रैक ऑन रॉक्स, नैरो क्रैक ऑन रॉक्स, नैरो क्रैक ऑन रॉक्स मीन्स क्या होता है, कभी कभी पत्थर के बीच में दरार पड़ जाता है ना, तो उसी दरार में वो चला गया बगल का वाले एक पहाड़ में, ठीक है। एंड स्टेड हेयर फॉर 2 लॉन्ग डेज, और 2 दिन तक वहीं रहा, क्योंकि गुस्सा हो गया था उसको, तो गुस्सा में वो अपना पिंजरा, अपना जो भी उसका नेस्ट था, वो नेस्ट को छोड़ करके वो बगल वाले पहाड़ में ना एक क्रैक जो पत्थर में बना हुआ था, उसी में वो रहने लगा। 2 दिन तक वहीं रहा गुस्सा में, वापस नहीं आया 2 दिन तक। देन ही डिसाइडेड टू लेट द किटन हर वे, उसके बाद क्या हुआ कि 2 दिन के बाद उसको ऐसा रियलाइज़ हुआ कि शायद इसको हम यहाँ लाकर गलत कर दिए, इसको अपने जहाँ जाना चाहती है इसको जाने देना चाहिए। He flew back to the nest, had the kitten on his claws and deposited her in the valley from where he had picked her up. अब क्या हुआ कि वहाँ से उसको वहीं से उठाया, जहाँ से उस किटन को उठाया था ना, वहीं से उसको उठाया और वापस ले जाके उसी जगह पर रख दिया जहाँ से उसको उठाया था, ठीक है। किटन को, यस, तो हम लोग पढ़ रहे थे कि ईगल था ना, ईगल का बहुत बुरा लगा, ईगल को बुरा लगा इसलिए क्योंकि किटन उसको छोड़कर जाना चाहती थी, तो वो गुस्सा में आकर क्या हुआ, अपना जो नेस्ट था ना उसमें तोड़ फोड़ किया और बगल वाले हिल में ना एक दरार में जाकर के वो बैठ गया 2 दिन। फिर 2 दिन बाद उसको ये रियलाइज ऐसा हुआ कि हमको इसको जाने देना चाहिए, तो उसको अपना पंजे में पकड़ा और जहाँ से उसको उठा कर लेकर आया था ना ऊपर वैली में, वहीं पर जाकर उसको छोड़ दिया, ठीक है। फिर the eagle was too sad to fly away, sorry, yes, he then decided to let the kitten away. He flew back to the nest, had the kitten on his claws and deposited her in the valley from where he had picked her up. The kitten, presently surprised, ran into the nearest dwellings to steal into the kitchens of the search of milk, in the search of milk and cream. जैसे ही उसको ना वैली में किटन को जाकर छोड़ा ना, वैसे वो खुश हो गई और तुरंत उसके बगल में जो सबसे नज़दीक में जो घर था जहाँ से उसको क्रीम और मिल्क मिल सकता था ना, वहीं तुरंत वो दौड़ करके अंदर चली गई। द ईगल वॉज टू सैड टू फ्लाई अवे, जैसे वो किटन तो वहाँ से चली गई, अब ईगल अकेला बच गया, तो ईगल बहुत को उसको अकेला जाने का मन नहीं कर रहा था, ठीक है। ही सर्कल अराउंड द हाउस ओनली टू बी शॉट बाय द फार्मर्स हुज हाउस शेल्टर्ड हिज फ्रेंड द किटन। वो क्या हुआ कि उस घर के ना, जिस घर में वो किटन गई थी ना, उस घर के ऊपर वो गोल गोल घूमने लगा और इंतजार कर रहा था कि कब कोई फार्मर आए और हमको मार दे, ठीक है। एज ही फेल डाउन, जैसे ही उसको लगा, जैसे ही वो नीचे गिरा, द फार्मर पुट एन आयरन लूप अराउंड हिज लेग्स, लूप मिस होता है हथकड़ी, ठीक है, आयरन लूप मिस लोहा का चैन, ठीक है। तो जैसे वो ईगल नीचे गिरा ना, वैसे ही एक फार्मर आया तुरंत, उसको एक लोहा का एक कड़ी से उसको उसके पैर को बांध दिया and fastened by a steel chain. Soon men, women and village urchins assembled to see the big bird. जैसे ही उसको पकड़ के बांधा ना ईगल को, वैसे ही आसपास के जितने भी लोग थे, बच्चे बूढ़े सभी लोग आए वहाँ पर देखने के लिए, कितना इतना बड़ा पंछी को देखने के लिए सभी लोग वहाँ पर इकट्ठा हो गए, ठीक है। When the crowd dispersed, the kitten came and said, "Don't be disheartened, my friend. I can catch mice. I promise to get you some every day." जैसे ही वो भीड़ वहाँ से देख के उसको हटा, किटन वापस आई और बोली कि डोंट बी अपसेट, तुम टेंशन नहीं लो, हम तुम्हारे लिए हर दिन चूहा पकड़ कर लाया करेंगे और हर दिन तुमको खिलाया करेंगे, तुम टेंशन मत लो। आई प्रॉमिस टू गेट यू सम एवरी डे। द ईगल केप्ट क्वाइट and merely stared at the kittens, who continued, "It's a good thing that you can't fly anymore. You and I can live here peacefully. When you are better, we will roam around together on the rooftops." अब क्या हुआ
कि वो किटन क्या बोली कि एक चलो एक तरफ से अच्छा ही हुआ कि तुम अब उड़ नहीं सकते हो, पहले तुम क्या था उड़ता था तो हमको छोड़कर चला जाता था, अब तुम उड़ नहीं सकते हो तो हम दोनों साथ में रहेंगे, जैसे तुम अच्छे होगे तो हम लोग अब छत पे चले जाएंगे या फिर ऊपर चले जाएंगे, ठीक है, ऊपर रहने के लिए, तब तक के लिए तुम यहीं पर आराम करो, और तुमको खाने के लिए जो भी होगा चूहा वगैरह वो पकड़ कर डेली तुमको हम ला कर देंगे, ये किटन बोली ईगल को। एंड सी वेंट अवे टू प्राउल इन द नियर बाई लेन्स, और वापस वहीं पर उसी बगल के कोई सड़क या फिर किसी तरफ वो चली गई। Ever since the eagle got hurt and remained captive without food and friendship. कैप्टिव एक न्यू वर्ड आपके पास है, ठीक है, कैप्टिव का मतलब आप नीचे देख सकते हैं, यहाँ लिखा है कैप्टिव समवन हु इज केप्ट इन अ प्लेस दैट नॉट अलाउड टू लिव। देखिए जैसे आप किसी को बंदी बनाते हैं ना तो आप उसको छोड़ना नहीं चाहते हैं, ठीक है, बंदी मीन्स किसी को पकड़कर उसके विलिंगली उसको बांध के रख दिया तो वो होता है कैप्टिव, ठीक है, तो वो क्या हुआ, उसको भी एक तो खाना भी नहीं मिल रहा है, ऊपर से उसका दोस्त भी उसे छोड़कर चला गया, तो वो बहुत हर्ट हुआ वो, ठीक है, उस समय ही हैड रेन्ड कंटिन्यूसली, इट हैड रेन्ड कंटिन्यूसली, उसी समय बहुत ज़्यादा बारिश भी हुआ। ऑन द 7th day the rain let up, the sun appeared and the hills glowed in the bright sunshine, the eagle felt a new warmth and thought the hills were pulling him from the above. 7वें दिन जब बारिश रुका तो ईगल को लगा, जब बारिश रुकने के बाद ना जब सूरज उगा तो उसको ईगल को ऐसा एहसास हुआ ना कि उसके अंदर से एक एनर्जी अब बनने जा रहा है, एनर्जी अब उसको एनर्जेटिक फील होने लगा, ठीक है, कमजोरी उसको लग नहीं रहा था क्योंकि वो घायल था, और उसको ऐसा एहसास हुआ ना कि ऊपर से जो पहाड़ का सबसे ऊंचाई है ना चोटी, पहाड़ का चोटी, वो उसको बुला रहा है, ठीक है, वो उसको ऊपर से बुला रहा है, ये उसको लगा। ही spread his wings to discover that he wound had healed, वो क्या फिर क्या किया, वो अपना पंख को फैलाया, और पंख को फैलाया तो उसको ये ऐसा एहसास हुआ ना कि उसका जो घाव था वो अब भर चुका है, हील्ड, ठीक है। ही spread his wings wider still, फिर क्या किया, वो और ज़्यादा अपना पंख को फैलाया, रोड लाइक ए जायंट एंड लुक एंड टुक ऑफ लिविंग ऑन द ग्राउंड ए फ्यू ड्रॉप्स ऑफ ब्लड एंड ब्रोकन चेन, और क्या हुआ, वो पंख को फैलाया और एक रोड मिस होता है गुर्राना, ठीक है, जोर से आवाज़ निकालना, एक जोर से अपना वो खुद का आवाज़ निकाला, गुर्राया, और वो तेज से उड़ा, और उड़ने के बाद नीचे ज़मीन पर क्या छोड़ा, कुछ उसके वो जब घायल था तो उसके बॉडी से कुछ ड्रॉपलेट्स ऑफ ब्लड वहाँ पर गिरे थे, वो वहाँ पे बच गया, और जो जिस चैन में वो बंधा हुआ था ना वो चैन को तोड़कर उड़ गया, तो वो टूटा हुआ चैन वहीं पर बाकी वो उड़ गया ऊपर की तरफ। हाँ, ही कंटिन्यू टू सोर टिल द टच द हाईएस्ट टॉप ऑफ द, देखिए यहाँ एक न्यू वर्ड आपके पास है, दैट इज सोर। सोर मीन्स होता है ना कि बहुत ऊंचा जाना, ठीक है, कोई भी पक्षी उड़ते उड़ते हुए बहुत हाइट पे चले जाए तो उसको बोलते हैं सोर, ठीक है। सोर टिल ही टच द हाईएस्ट हिल टॉप एंड पर्च देयर टू इंस्पेक्ट द वैली ब्लो ऑन द इवनिंग हेज, ही वाज पेंटिंग, क्या किया, वहाँ से उड़कर वो सीधा कहाँ चला गया, सबसे ऊपर हिल टॉप पर वो चला गया, वहाँ जाकर वो बैठ गया। पर्च मीन्स होता है किसी सबसे ऊपर हिल टॉप पर बैठना। द ईगल डोज्ड ऑफ, ही woke up with a start, he said to himself, thank God I am back where I belongs to, I was born to be alone, I will remain alone though he knew there was something missing in the surrounding। और वो अपने आप में क्या बोला कि चलो भगवान का शुक्र है, थैंक गॉड कि हम जहाँ से बिलोंग करते हैं वहाँ हम फाइनली पहुँच गए, हम अकेले रहने के लिए बने थे और हम अकेले ही रहेंगे। ये उसको अपने आप में अपने आप से एक मतलब वो बोला कि अब हम अकेले ही रहेंगे, हमको अकेले ही रहने के लिए हम बने हैं, लेकिन वो जानता था अंदर से कि जिससे वो उसका कहीं ना कहीं उसका एक अटैचमेंट था जो किटन से बन गया था, वो अब नहीं है उसके साथ, ये उसके मन में कहीं ना कहीं चल रहा था, फिर भी वो डिसाइड किया कि हम अब अकेले रहेंगे। ये हमारा स्टोरी है, आई होप आप सभी को समझ में आ गया होगा। इसके बाद हमारे पास एक पोएम भी है, उसे भी हम लोग पढ़ेंगे। आप सभी को पता होगा कि आपके बुक में हर एक चैप्टर में एक पोएम और एक स्टोरी दोनों है, जैसे ये देखिए राइम टाइम, ठीक है, परफेक्ट मिस्ट्री, एक राइम टाइम हमारे पास एक पोएम है, इसे ही पढ़ लेते हैं। ये दोनों हमारे चैप्टर फर्स्ट में ही है। आप सभी को पीडीएफ के थ्रू क्वेश्चन आंसर प्रोवाइड कराया जा चुका है, आप सभी क्वेश्चन को फेयर कॉपी में कनेक्ट करिए और उसको जल्दी से जल्दी याद करने की कोशिश कीजिए। चलिए पोएम, मैकविटीज ए जिंजर कैट। मैकविटीज कौन है यहाँ पे पहले ही बताओ। मैकविटीज ये एक कैट का नाम बताया, ठीक है, और जिंजर कैट मीन्स जिंजर खाने वाला जिंजर नहीं, जिंजर कलर का, ठीक है,
जिंजर जो ब्राउनिश कलर का होता है ना वो, तो वो ब्राउनिश कलर का एक कैट, उसको बोला मैकविटी से जिंजर कैट, ठीक है। ही इज़ वेरी टॉल एंड थिन, वो क्या है, वो बहुत लंबा है और पतला है। यू वुड नो हिम इफ़ यू सो हिम, अगर तुम उसको देखोगे तो उसके बारे में तुम जान जाओगे कि यस ये सही बात है। हिज आइज आर sunken इन, उसका आँख है अंदर की तरफ धंसा हुआ है, ठीक है। हिज ब्रोज इज डीपली लाइंड एंड थॉट विथ थॉट्स, उसका ब्रो मीन्स होता है आईब्रो, जो आँख के ऊपर होता है ना आईब्रो, वो डीपली लाइंड मतलब बहुत गहरा होता है, कलर्ड, ठीक है, डार्क कलर में होता है वो। हिज हेड इज स्लाइटली डोम्ड, डोम्ड मीन्स होता है गोल के जैसा, ठीक है, सर्कल, ठीक है, स्लाइटली डोम्ड। His coat is dusty from neglect, his coat is dusty from neglect, वो जो कोट पहनती है ना वो बिल्ली, वो वो काफ़ी ज़्यादा मैला है, और मैला होने के कारण आप उसको, इतना मैला है कि वो नज़रअंदाज आप नहीं कर सकते। ये देखिए एक वर्ड है नेगलेक्ट, नेगलेक्ट मीन्स होता है किसी चीज़ को नज़रअंदाज कर देना, ठीक है। हिज विस्कस आर अनकॉम्ड, विस्कस मीन्स होता है मूंछ। आपके पास जो भी कुछ कुछ वर्ड ऐसा होता है ना जिसका इंग्लिश मीनिंग आपको बहुत डिफिकल्ट हो याद करने में, उसमें उसका वर्ड मीनिंग हम हिंदी में यहाँ पर दे चुके हैं, बाकी सारे वर्ड का वर्ड मीनिंग एक्चुअली आप सभी को दे दिया गया आई थिंक, ठीक है। हिज ही सेज हिज हेड फ्रॉम साइड टू साइड विथ मूवमेंट्स लाइक ए स्नेक, अब यहाँ क्या बोला कि वो जो है ना वो बिल्ली, वो अपना सर को ना वो साइड बाय साइड घुमा सकती है जैसे एक स्नेक घुमाता है। एंड व्हेन यू थिंक ही इज़ हाफ asleep ही इज़ ऑलवेज वाइड अवेक, और जब तुम ये सोचते हो कि वो बिल्ली सो रही है तो तुम गलत हो, वो जाग रही होती है, ठीक है। वो उसको देख कर लगता है ऐसा है कि वो सो रही है, लेकिन एक्चुअली वो सो नहीं रही होती है, वो जाग रही होती है। He's broken every human law, he's broken every human law, he breaks the law of gravity, हर वो कानून जो इंसान के द्वारा बनाया गया ना वो तोड़ती है। इवन वो ग्रेविटी की हर वो ऑब्जेक्ट जो हवा में, जो इस पृथ्वी पर है, वो ग्राउंड की तरफ, नीचे की तरफ खींचता है, उस सब को वो ब्रेक करती है, ठीक है। हिज पावर्स ऑफ लेविटेशंस वुड मेक ए फेयर स्टेयर, इस पावर ऑफ लेविटेशन, पावर लेविटेशन का एक मीन देखिए, एक वर्ड हमारे पास आया, एक लेविटेशन, एक मेक ए फकीर स्टेयर, सॉरी एक फकीर स्टेयर। देखिए अब इसके बारे में बता रहा है, देखिए इस स्टेंजा में ना इसका पावर के बारे में बता रहा है कि इसके इस जो कैट है इसके पास क्या क्या पावर होता है, ठीक है। तो लेविटेशंस का मतलब होता है ना कि हवा में खड़े होना या फिर हवा में रहना कुछ देर। आप देखेंगे कि बिल्ली जो होती है ना वो दो पैर पर खड़े होकर के बहुत अपने आप को, शरीर को बैलेंस कर लेती है। बिल्ली के पास अपने बॉडी को बैलेंस करने का जो पोटेंशियल होता है ना वो काफ़ी ज़्यादा होता है, ठीक है। वुड मेक, आप किसी को, बिल्ली को जल्दी कितना भी तेज़ दौड़े, चाहे कहीं से भी जाए, चाहे एक 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 पतला सा रॉड पर भी चलेगी, लेकिन वो ज़रा सा भी अनबैलेंस नहीं होती है। तो बिल्ली को अपने बॉडी में बैलेंस काफ़ी ज़्यादा होता है। एंड व्हेन यू रीच द सीन ऑफ क्राइम, यहाँ क्राइम कहने से क्या मतलब है, ये बर्थडे का है क्राइम, क्राइम इस बिल्ली को क्रिमिनल है जो क्राइम करेगी। क्राइम कहने से मतलब ना जैसे कि आप घर में हैं, किचन से ज़रा से बाहर निकले, किचन का दूध ख़त्म, तो दूध पी कर वहाँ से फट से निकल गई, ठीक है। तो ये क्राइम का मतलब वही बता रहा है कि बिल्ली जो घर में हरकत करती है ना क्राइम, वो मैकविटी इज़ नॉट देयर। जब तुमको रियलाइज़ होता है कि ऐसा कुछ होने वाला है, या फिर कुछ किचन में कुछ गिरा, या फिर किचन में दूध पीने का आवाज़ आ रहा है, जैसे तुम किचन पहुँचते हो बिल्ली मिलती ही नहीं है, बिल्ली वहाँ नहीं होती है, मैकविटी इज़ नॉट देयर। यू मे सी हिम इन द बेसमेंट, यू मे लुक अप इन द एयर, अब तुम ढूंढोगे उसको बेसमेंट में, बेसमेंट मीन्स होता है कि अंडरग्राउंड जो भी हो नीचे की तरफ, ठीक है। वो बेसमेंट में ढूंढोगे, वहाँ नहीं मिलेगी, फिर तुम ऊपर देखोगे अपना जो भी है रैक वगैरह इस सब पर भी, लेकिन बिल्ली मिलती नहीं है। बट आई टेल यू वंस अगेन एंड अगेन मैकविटी इज़ नॉट देयर, लेकिन पोएट ये भी कहना चाह रहा है कि मैकविटी तुम मैकविटी को कभी पकड़ नहीं पाओगे रंगे हाथों, क्योंकि वो जितना सफाई से क्राइम करती है ना उतने सफाई से वो निकलती भी वहाँ से, ठीक है। आई होप आप सभी को ये पोएम भी समझ में आ गया होगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय।